हाय दोस्तों, हम रोसला चौरसिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेलेक्ट किया है उसका नाम है टाटोमेरिज। तो विदाउट एनी डिले हम उसको एक सुटेबल एग्जांपल के सहारे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, टाटोमेरिज टाटोमेरिज वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। ये आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। इसका दूसरा नाम है ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज भी इसको कहते हैं। जैसे सभी आइसोमेरिज में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उसी तरीके से टाटोमेरिज में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, लेकिन एक दूसरे के स्ट्रक्चर में डिफर होगा। इसको टाटोमेरिज को हिंदी में चलावता कहते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्जन होता रहता है, इसलिए इसको डायनेमिक इन नेचर भी बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको स्पेशल नाम भी दिया गया है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, एक सुटेबल एग्जांपल के सहारे हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और आपको सिंपल लर्न हो जाएगा। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसका नाम है इथाइल एसीटेट। नाम है इथाइल, एक इथाइल ग्रुप होगा, एक एसीटोन ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, और एक एसीटेट ग्रुप होगा। इसको हमने एक एग्जांपल, इसका फार्मूला देखिए कैसा होता है। वो C2H5, 2 कार्बन को इथाइल, तो इथाइल हो गया। इसको ऑक्सीजन से मैंने अटैच कर दिया, फिर इसको हम कार्बन से अटैच कर दिए, इसके ऊपर डबल बॉन्ड कर दिए, फिर इसको हम कार्बन से अटैच कर दिए, फिर डबल बॉन्ड कर दिए, फिर इसको हम CH3 कर दिए। ये इथाइल है। इथाइल यहां से यहां तक इथाइल है, यहां से यहां तक एसीटो है। 1 2 3 सॉरी, एक CH2 इसमें कम है, CH2। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसका मैं स्ट्रक्चर फिर से लिख देता हूँ। C2H5 इथाइल O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखेंगे इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल यहां से यहां तक इथाइल, एसीटो यहां से यहां तक एसीटो, यहां से यहां तक एसीटाइल, यहां से था एसीटो, और यहां से यहां तक एसीटेट। ये एसीटेट का एसीटेट में देख रहे हैं, ये एसीटेट का पार्ट हो गया, ये एसीटो का पार्ट हो गया, ये इथाइल का पार्ट हो गया। ये इथाइल एसीटो एसीटेट का नाम है, ये स्ट्रक्चर है कीटोफॉर्म। ओके, कीटोफॉर्म इसलिए है क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसको कीटोफॉर्म कहते हैं। ये डायनेमिक इन नेचर को हम 2 एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
दोनों एरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हाफ एरो से वन साइड, हाफ एरो से उसके बैक साइड में, ये इसका कहना है कि ये स्ट्रक्चर इधर जाएगा, कन्वर्ट होगा, और ये कहता है वो स्ट्रक्चर बैक टू इनिशियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब कुछ ऐसा लिखना है। इसमें क्या है कि ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। इसको कहेंगे इनोल फॉर्म। तो ये देखते हैं CH3, तो यहाँ हम CH3 लिख दिए, फिर C लिख दिए, इसके बाद OH, क्योंकि हमने बोला है एक H2 यहाँ से उठ के इस O पे आ गया, ये O पे आ गया, फिर तब ये डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गया C, यहाँ H एक हट गया है तो सिंगल H, फिर C डबल बॉन्ड O C2H5। आप देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर में ही आप दोनों को डिफर कैसा करता है, ये इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड O कीटो फॉर्म है। यही स्ट्रक्चर इसको डिफर करता है। और यहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, जो कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच था। ये एल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए इनोल फॉर्म। अब इसको देखेंगे, अगर दोनों कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म को अगर स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल है, तो कीटो फॉर्म स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, इसलिए ये अबाउट 93% फॉर्म में होता है, यानी ये दोनों का कन्वर्जन इस रेशियो में होता है, 93:6 के रेशियो में कन्वर्जन होता है। ये 6%, कहने का मतलब ये कितना देर स्टेबल होगा, बहुत टाइम लगेगा इसको इसमें कन्वर्जन होने में। जैसे ये कन्वर्ज होगा तुरंत इसको कन्वर्ट इसमें होने के चाह में रहेगा। तो अभी क्या है, इसको कहते हैं टाउटोमेरिस। आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों स्ट्रक्चर में एकदम एग्जैक्ट होगा। नहीं तो देखिए 1 2 3 4 5 और इसमें 2 है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 5 2 7 3 2 5 और 5 5 10। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन। कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने थे, 10। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। कहाँ, 1 2 3 ऑक्सीजन। ओके, इसमें भी देखिए कार्बन 1 2 3 4, यहाँ 2 है, 4 2 6 6। हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 5 5 10। ऑक्सीजन 1 2 और ये 3। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर, नंबर ऑफ एटम्स सेम, नंबर ऑफ एलाइक एटम्स सेम। ये है आइसोमेरिज्म का करैक्टर। अब हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज हम एंड करते हैं। इसके बाद हम दूसरा आइसोमेरिज्म नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कराएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।